I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard. ये दिवाली के अगले दिन का मैंने वीडियो शूट किया है क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी छठ पूजा की। तो दिवाली मनाने के बाद इस तरह से मैंने अगले दिन सारा सामान दिवाली का समेटा और छठ पूजा की तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि इस बार मैं अपने ससुराल नहीं गई, हर बार ससुराल चली जाती थी और अब ये सारे सामान को मैं हटा दूंगी ताकि छठ पूजा का जो सामान निकलेगा उसके लिए जगह खाली होगा। तो इस तरह से मैं सारे सामान को पैक करके वापस से रख दूंगी। अभी तो बस इसी तरह से मैं हटा रही हूँ, बाद में इन सभी को पैक करूँगी। अंदर बॉक्स में डालना होता है क्योंकि हमें 2-2 साल पर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो सामान ज़्यादातर हमारा पैक ही हो जाता है। इसलिए मैं ये सारे सामान इस तरह से समेट करके पैक करके रख रही हूँ और अब छठ पूजा का मैं सामान निकालूंगी। वीडियो अपलोड करने में मुझे लेट हो गया क्योंकि मैं तैयारी में इतनी बिज़ी हो गई और अकेले सारा कुछ करना था, तो थोड़ा मुझे लग रहा था कि मैं कैसे करूँगी। तो सुबह बिल्कुल ही हल्का ब्रेकफास्ट बनाया मैंने। ये मसाला ओट्स बना करके दे दिया सभी को ब्रेकफास्ट में जिनको खाना था, और मैं पूजा की तैयारी के सामान निकालने लगी। अभी मुझे बॉक्स खोल करके सामान निकालना था क्योंकि हमारा सामान कहीं कहीं पैक होता है। तो इस तरह से मैंने अभी देखना शुरू किया कि मेरे पास क्या क्या सामान है छठ पूजा का। तो ये गैस का स्टोव मैं ढूंढ रही थी तो इसमें मुझे मिला। गैस स्टोव निकाल लिया क्योंकि कद्दू भात के लिए बिल्कुल ही प्योर खाना बनता है, सात्विक भोजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैंने गैस स्टोव बिल्कुल ही अलग रखा है। पहले भी मैंने किया था तो उस में ये यूज़ किया था और उसके बाद ये पैक ही था। तो अब ये निकल गया ये सामान सारा। ये गैस स्टोव निकाला, सबसे पहले ये चेक करना रहता है कि क्या सामान ठीक है कि नहीं है और कितना सामान लगेगा। तो ये सब मुझे पूरा अरेंज करना था। तो थोड़ा लग रहा था मुझे कि अकेले मैं कैसे करूँगी, लेकिन छठ माँ सबको शक्ति देती है और सब कुछ पूरा हो जाता है। इस तरह से मैं तैयारी में जुट गई। जो जो सामान मेरे पास था वो सामान निकाल लिया और जो सामान नहीं था उसका मैं लिस्ट तैयार कर रही थी कि मुझे क्या क्या सामान खरीदना है। नहाए खाए का पूरा बर्तन मेरे पास था क्योंकि मैंने अलग ही एक सेट ले लिया था उस समय जब मैंने अपने पास स्टार्ट किया था करना। और उसके बाद जो खरना होता है, खरना पूजा का सामान मेरे पास नहीं था जो कि बर्तन होता है। और ये कपड़े भी मैं देख रही हूँ, एक साड़ी तो मेरी सिस्टर ने भेज दिया था और दूसरी साड़ी मैंने अपना मंगवाया था मिंत्रा से। उसके ब्लाउज मुझे बनवाने थे क्योंकि दिवाली में भी काफ़ी काम हो गया था फेस्टिवल का, तो उसमें मैं बिज़ी हो गई थी और अब मुझे जल्दी जल्दी सारी तैयारियां करनी थी। देखना था कि क्या क्या कपड़ा है मेरे जो छठ पूजा में मैं पहनूंगी। तो नया पेटीकोट और सब कुछ नया नया होता है। तो इस तरह से एक सेट तो पूरा तैयार था मेरा और दूसरा जो खरना पूजा में मुझे पहनना था उसका सेट तैयार करना था। कुछ बर्तन मैंने धनतेरस में ख़रीद लिए थे छठ के लिए। यही बर्तन है जो कि मैंने धनतेरस में ख़रीद लिया ताकि ये खरना में यूज़ हो जाएगा। इस बार मैंने धनतेरस में वैसे ही आइटम खरीदे जो कि मुझे छठ पूजा में ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से देखिए ये सारे बर्तन मैंने अपने हिसाब से ख़रीदा कि देखते हैं कि इतना ज़्यादा बर्तन ख़रीद लो, चाहे ज़्यादा सामान ख़रीद के, तो फिर उसको रखना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कितना सामान बढ़ जाता है। तो उतना ही सामान मैंने लिया जितना मुझे लगा कि यूज़ होगा। जब हम एक जगह रहते हैं तो हमें पता होता है कि कहाँ पे क्या मिल रहा है, तो आराम से जा कर के हम खरीद लेते हैं। लेकिन जगह चेंज करने की वजह से मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि कहाँ पे क्या मिलता है। तो जो जो मुझे जैसे जैसे दिखता गया मैं वैसे वैसे खरीदती गई। और अभी मुझे लोहे के कढ़ाई और कुछ बर्तन बाकी है वो ख़रीदने हैं। काफ़ी सामान है अभी छठ पूजा का कि जो बाकी है ख़रीदना। सूप जैसे होता है वो सब अभी नहीं आया है क्योंकि अभी वो सब फिर जाके ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे क्या मिलता है।
दिन में ये सारा काम करने के बाद अब ये शाम को मैं जा रही हूँ जहाँ पर मुझे पूजा करनी है। घाट बनेगा यहाँ पे, वो जगह देखा काफ़ी गंदा था और अब ये साफ़ होगा, फिर आगे के वीडियो में आप लोगों को दिखेगा। और ये नेक्स्ट डे जो कपड़े मुझे वॉश करने थे, जो खरना के बाद ज़मीन पर सोया जाता है इसमें, वो सारे कपड़े निकाल करके मैं धो रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मोटे मोटे ये पहले पुराने वाले पर्दे हैं, उसको मैं पैक था, इसको निकाला कि ताकि इसमें कुछ भी हो तो वो साफ़ हो जाए। इतने दिनों से पड़ा हुआ था, कुछ भी कीड़े मकोड़े हो तो वो हट जाए। और ये सब साफ़ करके मैं इसको सुखा रही हूँ अच्छे से। अब सुखा करके इसको रखना है। और साड़ी भी जो मुझे पहननी है घाट पे, वहाँ पर जब मैं डुबकी लगा के पूजा करती हूँ और उसके बाद चेंज करती हूँ, तो वो सारे कपड़े मैं वॉश करके सुखा ले रही हूँ। पहले से तैयारी कर लेती हूँ ताकि बाकी आगे पूजा की तैयारी में काफ़ी टाइम निकल जाएगा। और ये सारे बर्तन भी वॉश करवा लिए मैंने। अब ये जो कमरा है पूजा रूम, ये सार्थक का कमरा है, उसी में मैं पूजा रूम भी बनाई हूँ। तो इस रूम को मुझे खाली करना है क्योंकि पूजा का सामान रखना है और इसी में सारा कुछ करने का डिसाइड किया मैंने, क्योंकि बिल्कुल ही अलग है, साफ़ सुथरा है, इधर कोई इतना आता जाता नहीं है। तो इसमें से मैं पलंग हटा दूंगी तो काफ़ी स्पेस निकल जाएगा। और एक पलंग रखूंगी जिस पर कि पूजा का सामान सारा आ जाएगा। तो इसको मैं खाली कर रही हूँ पलंग को। ये सब कुछ करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन फिर बाद में बहुत ही अच्छे से सब कुछ अरेंज हो जाता है। इस सारे बेडशीट, पिलो कवर, कुशन सारे कुछ हटा दूंगी क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों की और जगह भी खाली हो जाएगा। तो इस सभी सामान को मैं स्टोर में रखवा दूंगी। और ये पलंग को निकाल करके नीचे में गैराज है उसमें चला जाएगा ये। और पूरा कमरा इस तरह से देखिए खाली हो गया। अब इस कमरे की अच्छे से सफाई करूंगी। सफाई का काम मैं खुद करूंगी, धोना नहीं हो पाएगा। ऐसे तो पानी डाल के धो लेती, बट नाली नहीं है इस कमरे में कहीं भी, तो पानी निकल नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं इसको पोछा करूंगी। और इस तरह से देखिए पूरा कमरा खाली हो गया। इसमें शुद्धता और पवित्रता का बहुत ही ध्यान रखा जाता है इस पर्व में। इस तरह से देखिए कितने अच्छे से खाली करके मैंने इसको पूरा साफ़ कर लिया। उसके बाद मैं किचन में गई, जो थोड़े बहुत काम बचे थे वो किया। पूजा के बर्तन मैंने बाथरूम में ही धुलवाए, क्योंकि हमारे पास इतना भी ये नहीं है कि कहीं भी नल लगा लो बालकनी में। तो बाथरूम साफ़ है बिल्कुल, इस बाथरूम को यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें पूजा का सारा काम किया मैंने। और ये जो मेरी हेल्प करती है उसने मेरे पूजा के सारे बर्तन धो दिए। और इस तरह से बहुत सारी तैयारियां आज मेरी पूरी हो गई। अब मुझे लगने लगा था थोड़ा कि हाँ काम स्टार्ट हो गया है, और अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। और फिर शाम को जा कर के ये सूप खरीद कर